यूपी पुलिस की परीक्षा 17 और 18 फरवरी को होनी है। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि आप सभी को हर चीज़ पता है कि एग्ज़ाम सेंटर पे कैसे जाया जाता है, कौन कौन सी चीज़ें लेके जाई जाती हैं, ओएमआर शीट को कैसे भरा जाता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नहीं पता है और उनमें से पहले मैं भी था। लेकिन वो सब दिक्कतें मैं झेला, उसके बाद मैं सीख गया। तो सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ भी वो सब चीज़ें साझा की जाएँ जो चीज़ आपके लिए हेल्पफुल हो और बाद में इधर उधर ना देखना पड़े कि अरे यार पूछ लिए होते या फिर जान लिए होते तो दिक्कत नहीं होती। तो चलो मैं कुछ टिप्स आपको दे देता हूँ कि ओएमआर को कैसे भरते हैं। मेरे पास वीडियो के पेपर का ओएमआर है, क्योंकि मैं खरीद नहीं पाया था, तो मैं उसी में आपको बता दूंगा कि किस तरीके से आपको भरना है, कौन से पेन से भरना है। तो चलो हम देख लेते हैं कि किस तरीके से अगर भरते हैं तो गलती की संभावनाएं कम होती हैं। ठीक है। जब आप पेपर देने के लिए एग्जाम हॉल में जाओगे तो ऐसे ही आपको एक ओएमआर सीट दे दी जाएगी। उसका कलर आपको पता ही है कि कैसा होता है, क्योंकि ये तो आपको पता है कि अभ्यर्थी कॉपी है। ये जो ओएमआर सीट आप देख रहे हैं ये मेरे वीडियो का जो पेपर हुआ था उसका है। तो ऐसे ही आपको ऑप्शन दिख जाएगा कि रोल नंबर, प्रश्न पुस्तिका क्रमांक, पंजीयन संख्या या फिर परीक्षा केंद्र कोड। जो आपको नहीं पता रहेगा वो टीचर से पूछ के भरिएगा। देखिए इसमें कितने खाने दिए हैं, 2, 2 4, 2 6, 2 8। उसमें भी शायद 8 ही खाने दिए रहेंगे, नहीं दिए रहेंगे तो आप गिन लीजिएगा, क्योंकि जो आपका रोल नंबर है यूपी पुलिस का वो 8 अंक का है। तो 8 अंक का रहेगा, आराम से इसको भर दीजिएगा। ठीक है। अगर मान लीजिए 8 अंक से ज्यादा खाने उसमें बाई चांस दे देते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है पीछे नहीं खाली छोड़ना है, आगे छोड़ दीजिएगा। या फिर आप जब भरिएगा तो पीछे वाले अंक से भरिएगा। जैसे मान लो 86, 22, 22, 38 है तो पीछे 8, 3, 2, 2 करके जो आगे जगह खाली बचेगी उसको 0 भर दीजिएगा। ठीक है। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जैसे मान लीजिए मेरा रोल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। मान लो ये मेरा रोल नंबर है यूपी पुलिस का, तो मुझे पहले इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख देना है। अब देखो 1 के नीचे 1 ही भरना है। ठीक है। 2 के नीचे, अब देखो जहां 1 लिखा है उस खाने में हमें 1 को गोला करना है। तो इस चीज का बड़ा ध्यान आपको देना है कि इसको भरना कैसे है गोला को। ठीक है। आप मोटी वाली पेन लीजिएगा जो ब्लैक कलर की आती है, और देखिए भरने में सबसे जो मेन रोल है, आपको ऐसे ही जो क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व करना है। पहले आप इसका बनाइएगा बाउंड्री। ये बन गया बाउंड्री। ठीक है। बाउंड्री जब बनाते हैं तो जो इसका बाउंड्री है वो थोड़ा गड्ढे वाला हो जाता है। उसके बाद आपको ऐसे करना है, देखिए राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। ठीक है। उसके बाद मिक्स कर देना है। सिंपल सा चीज समझिएगा। तो एक वाले लाइन में 1 को भर दिया, अब 2 है तो 2 में कौन सा भरना है, इस लाइन में 2 जहां लिखा हुआ है उसको भरना है। ठीक है। तो ऐसे पहले इसका बनाइएगा बाउंड्री। मैं आपको थोड़ा धीरे बता रहा हूं ताकि आप अच्छे से समझ जाओ। फिर इसके बाद राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, मतलब ऐसे समझिएगा कि राइट लेफ्ट भरना है। ठीक है। और 3 वाला जो अंक है उसमें भरना है आपको 3। अब आप लोग समझ गए होंगे, जो 4 वाली संख्या है उसमें भरना है आपको 4, जो 5 वाली संख्या है उसमें भरना है आपको 5। ठीक है। ऐसे ही करना है। अब देखो ये भरने के बाद जो प्रश्न पुस्तिका क्रमांक आपको मिलेगा, मतलब जो प्रश्न वाला आपको एक वो मिल जाएगा ना जिसपे क्वेश्चन लिखा रहता है, उस पे क्रमांक लिखा रहेगा, वो भर लेना। नहीं समझ में आएगा कहाँ लिखा है तो टीचर बता देगा। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो डाल दीजिएगा। परीक्षा केंद्र कोड जो आपके एडमिट कार्ड पे लिखा रहता है कि परीक्षा केंद्र कोड कौन सा है, वो डालने के बाद ये भर दीजिएगा। ठीक है। बाकी यहाँ पे परीक्षा जो तिथि है वो लिखना है, और परीक्षा तिथि लिखने के बाद भी उसमें भी ऐसे ही भरना है। जैसे मान लो आपका पेपर है 17 को, ठीक है, तो यहाँ 17 में 1 के नीचे 1 और 7 के नीचे 7 आप गोला कर दीजिएगा। जो आपकी पाली रहेगी प्रथम या द्वितीय वहां पाली वाला भर दीजिएगा। जहां आपका नाम लिखना है वहां नाम लिख दीजिएगा। ठीक है। और इसमें आपको कुछ नहीं भरना है, यहाँ पे अभ्यर्थी का हस्ताक्षर जो आप हस्ताक्षर करते हैं उससे वैसे ही हस्ताक्षर कर दीजिएगा। ठीक। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। जैसे मान लो आप क्वेश्चन का आंसर लगा लिए, ठीक है, अब आपको भरना है। तो यही आपको ध्यान देना सबसे ज्यादा जरूरी है। मान लीजिए आपका जो क्वेश्चन है पहले का उसका ए आंसर है, तो आपको सीधे ये राउंड कर देना है। राउंड करने से क्या होगा, जो इसका बॉर्डर है ना वो थोड़ा सा गड्ढे वाला हो जाता है। उसके बाद पेन इधर उधर नहीं भागती है, तो फट से राइट लेफ्ट कर दीजिएगा तो ये बाहर नहीं जाएगा वो। ठीक है। ये थोड़ा मैं जल्दी कर दिया इस वजह से चला गया। चलो इसको देखते हैं। जैसे ये फट से हो गया। ठीक है। इसमें टाइम कम लगता है। पहले हम लोग कैसे भरते थे, देखो बीच में करके ऐसे ऐसे करते थे, ऐसे ऐसे। इसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाता था और बाहर चला जाता था पेन। ठीक है। तो ऐसे ही आपको भरना है, ये ध्यान रखिएगा। बहुत ज्यादा हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। जब एक टॉपिक कंप्लीट कर लीजिए, जैसे हिंदी सॉल्व कर लीजिए, तो क्वेश्चन पेपर पे टिक कर लीजिएगा। ठीक है। जैसे मान लो ये क्वेश्चन पेपर है, तो मान लो जैसे 136 है, 136 का मान लो इस पे सही करिए तो इस पे टिक कर लो। 137 है, मान लो इस पे ये सही किए, बाद में सीधे 136 का ए भर देना, 137 का ए भर देना। ठीक है। इसी तरीके से आपको करना है बस, और कोई इसमें बहुत बड़ा तीर चलाने वाली बात नहीं है। आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि किस तरीके से बनना है।
जो चीज़ नहीं पता होगा टाइम ले लीजिएगा, क्योंकि फिर दोबारा OMR आपको नहीं मिलता है। मेन बताने का जो सार है यही है कि दोबारा OMR आपको नहीं मिलेगा, तो पहले ही थोड़ा सा टाइम लेके भरिएगा, बहुत हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं। ये ऐसी चीज़ अगर यहाँ गलती हो गई ना तो समझ लो आप बाहर हो जाओगे, क्योंकि आपकी कॉपी ही नहीं चेक होगी। तो उम्मीद है कि अब आप लोग तो गलती नहीं करोगे। अगर इसके बाद भी अगर आपको OMR भरना नहीं आया तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं दोबारा समझाने की कोशिश करूँगा। उम्मीद है कि अब आप लोग OMR भरने में कोई गलती नहीं करेंगे। अगर आपसे गलती हुई तो समझ लीजिए कि इसके पूरे पूरे आप ही लोग दोषी हैं। वैसे आप लोगों से ये गलती होनी नहीं चाहिए। बहुत आराम से भरिएगा। एग्जाम सेंटर में जब आप पहले पहुंच जाओगे ना तो दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए एग्जाम सेंटर में पहुंचने के लिए समय ज्यादा दिया जाता है कि अगर आप पहले पहुंचते हो आराम से OMR भर लोगे। अगर उसके बाद भी आपको कोई कंफ्यूजन होता है, किसी चीज में नहीं आपको पता है कि इसमें क्या भरना है, तो उसको छोड़ दीजिएगा। आराम से भरिएगा, पूछ के भरिएगा, क्योंकि उसमें आपको अच्छे से पता है कि व्हाइटनर नहीं लगा सकते। व्हाइटनर लगाओगे तो वो कॉपी जची नहीं पाएगी, क्योंकि आपको पता है कि वो OMR मशीन से जचती है। वैसे आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरीके से आपको पेपर देना है। और भी अगर कोई आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उससे रिलेटेड वीडियो बना दूंगा। वीडियो को आप लोग ऐसे ही प्यार दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा।